अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो देखिए, हमारा रिश्ता किसी से भी हो, जैसे फ्रेंडशिप का हो, कोलिग्स का हो, पड़ोसी का हो, या फिर कोई भी भाई बहन के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, इन-लॉज के साथ हो, कहीं भी किसी ना किसी मोड़ पे हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक टॉक्सिक इंसान मिल ही जाता है। क्योंकि हर इंसान का नेचर सेम नहीं होता, हर इंसान की पर्सनालिटी सेम नहीं होती। हो सकता है कि हमारे अंदर भी कुछ टॉक्सिक आदतें हो, क्योंकि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप भी अपने आप को चेक करेंगे कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी टॉक्सिक पीपल वाली आदत तो नहीं है। मोस्टली हम ये समझते हैं कि टॉक्सिक लोग को वो समझते हैं, स्पेशली वुमेन जिसको समझती है ना टॉक्सिक, वो समझती है अपने एक सास को। मोस्ट ऑफ द वुमेन अपने सास को समझती है कि वो टॉक्सिक है। हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ खामियां हो, हमारे अंदर भी कोई टॉक्सिक आदतें हो कि जो हमारी वजह से उनको इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी पड़ रही है। देखिए, हम हमेशा ना दूसरों को यानी कि दूसरों की मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें ये करना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुरी क्वालिटी से, कौन सी बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो सकती है, लोगों को मुश्किल हो सकती है। हमने ये भी देखना है। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां है, कोई ना कोई खूबी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर इंसान बुरा है। कितना बुरा सा बुरा इंसान ले लिया, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। आप दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन भी ले लिया, उसमें कोई ना कोई बुराई जरूर होगी। हम आसपास देखते हैं ना, देखिए अच्छाई बुराई मिलाकर तो एक इंसान बनता है। अगर वो परफेक्ट पर्सन हो गया तो फिर वो तो फरिश्ता हो गया ना, जिसमें कोई खामी ना हो, कोई चीज़ बुरी आदत ही ना हो, बुरे काम ही ना हो, वो गलती नहीं करता हो। तो देखिए, हमने जानना है, हमने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है कि हमारे अंदर भी जो बुराइयां हैं, हो सकता है हमारे अंदर हो, ऐसा नहीं कि कोई नहीं होता। मेरे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैम। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते हम परफेक्ट है, आप ही गलत है, ऐसा नहीं। हमारे अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमने ओवरकम करना है, उसको चेंज करना है, जिसकी वजह से सामने वाले की भी जिंदगी आसान हो हमारी वजह से, और हमारी जिंदगी भी हमारे लिए आसान हो। तो देखिए, टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल्स मैं बताऊंगी, तो आप उसमें देखिए कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। देखिए, फिर एक बात अपने माइंड में बिठा ले कि ये नहीं समझना कि मैं ये कह रही हूँ कि आप टॉक्सिक है। देखिए, इंसान है हम, हमारे अंदर बहुत सी आदतें हैं। तो हो सकता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जो दूसरों को बुरी लग रही हो। वो हम ऐसा नहीं कि हमें ही दूसरे टॉक्सिक लग रहे हैं, हो सकता है हम भी दूसरों के लिए टॉक्सिक बन रहे हो ना। तो हमें इस बात पे अंडरस्टैंड करना है, और उसका अगर कोई हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है तो उसको चेंज करना है, ताकि हम कोई हमें ऐसा ना समझे कि हम उनके लिए टॉक्सिक बन रहे हैं। तो इसको गलत वे में ना लेकर जाए, आप इसको अंडरस्टैंड करें। हम इंसान है, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, अच्छी बुरी आदतें होती है। हो सकता है हमारे अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी हो जो हमारी वजह से, लोग तो सामने नहीं बताते ना, पीछे ही कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो लोग हमारे बारे में भी हमारे पीछे कहेंगे। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को परेशान कर सकती है, लोग हमें बताते नहीं है, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर वर्क करना है। अल्लाह करे कि हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ ना हो। मैं भी अभी इसी बार ना इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते वक्त इसको बहुत ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंड करी। वैसे मैंने कभी इस बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह मैं भी इसको बताने के बाद बताऊंगी कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि हम सबके अंदर होती है। तो पहले देखिए, नार्सिसिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में केयर करते हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है, और ये समझते हैं कि हर इंसान के सामने हम खुद को, आप लोगों ने देखा होगा ना, नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ सेल्फिश पर्सन, जिसको हम कहते हैं ना आम जमाने में कहते हैं ना, बहुत खुद गर्ज है, सेल्फिश है, इस तरह का इंसान को कहते हैं नार्सिसिस्ट। यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ उसको अपनी पड़ी होती है, और उसको यही लगता है कि वो सबसे बेहतर है। उसके सामने कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, वो खुद को बेहतर समझता है। और दूसरों के सामने भी ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना ये लोग कि हम बेहतर है, जो हमारे पास नॉलेज है वो गुड है, हमने जो पढ़ा है वही सही है, हम जो अमल कर रहे हैं वही सही है, मैंने जो बात कही थी वही सही है, और उनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है। ये इस तरह के टाइप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं। एज ए टीचर आप लोग मेरी बात, स्टूडेंट आप लोग मेरी बात सुनते हैं, एज ए टीचर मैं भी आपकी बात सुनती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को इस तरह से खुद की ही बात सही करने में नहीं लगे हैं। तो हाँ, कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। दूसरा है कंट्रोलर। एक ऐसा इंसान होता है, कुछ लोग ना फैमिलीज में, रिश्तेदारों में अपनी जगह कंट्रोलिंग करना चाहता है हर इंसान पे, यानी कि उसको, इसका दिमाग ना, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि हम उस इंसान को भी गलत नहीं कह सकते। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हमारे अंदर हैबिट्स है ना, बिल्डिंग है, यानी कि हमारे अंदर जो कहते हैं ना जिनसे, यानी कि हमारे खानदान की तरफ से, जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, जिस माहौल में हम बड़े होते हैं ना, उसमें हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। उसको ना हम ज़्यादा उसके ऊपर वर्क नहीं करके, कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं करे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ना, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता जाता है ना, उसके अंदर वो बिल्ट इन हो जाती है और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इसमें ना हम किसी इंसान को, पर्सन को गलत नहीं कह सकते। कुछ हालात होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ घर के हालात की वजह से, कोई भी ना कोई एक रीज़न होता है जिसकी वजह से ना इंसान इसमें बहुत ज़्यादा बन जाता है, टॉक्सिक बन जाता है। तो मोस्टली हम क्या करते बताएं, उस इंसान को ना विक्टिम करा देते हैं कि ये इंसान गलत है, गुनहगार है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे यही फरमाया ना कि गुनाह से नफरत करो ना कि गुनहगार से, क्योंकि जो गुनहगार है, गुनाह कर रहा है, उसको तो इल्म ही नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो जो कर रहे थे इतने सालों, उसको गुनाह है। तो हमने किसी को इस तरह से विक्टिम नहीं कराना कि आप गुनहगार हो। वो जो गलत काम कर रहे हैं उनको बताया ये वजह है, इसकी वजह से आप इस तरह से बन रहे हैं। तो कंट्रोलर, अल्हम्दुलिल्लाह हम कंट्रोलर में भी नहीं आते। अगर कोई है आप लोग, तो फौरी इस आदत को चेंज करें, क्योंकि हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सामने वाले को बार बार ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमने यही करना है, मेरे बस की बात है, मैंने जो कहना है आपने वही करना है, ऐसे नहीं कर सकते। हमारा हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। कुछ चीज़ों पे ऐसा हो सकता है, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप मदर है, तो आपका कुछ चीज़ों पर इख्तियार है, कंट्रोल है आपके बच्चों के लिए, लेकिन हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। एज ए डॉटर मेरा भी कुछ चीज़ों पर कंट्रोल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं हर घर में अपने भाई बहनों पर कंट्रोल करूँ, अपने पेरेंट्स पर कंट्रोल करूँ। ये एकदम ना बुरी आदत है। अगर आपके अंदर ये आदत है, आपकी वजह से सामने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि सामने वाले इंसान की भी ना अपनी एक लाइफ है, अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो अपने हिसाब से भी लाइफ जीना चाहता है, लाइफ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है ड्रामा मैग्नेट।
ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं बताएं, खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपने देखो ना, अगर मोस्टली आप लोगों ने ड्रामा मूवीज वगैरह देखी होगी तो उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, वो खुद एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको अंजाम देते हैं। वो सिर्फ ड्रामा में नहीं, हकीकत में भी ऐसे होता है। कुछ लोगों को ना आदत हो जाती है ऐसी चीज़ें करने की, वो अपने प्लान के तहत ना एक चीज़ को कंप्लीटली प्लान करते हैं, फिर उसको अंजाम भी देते हैं। और कुछ लोग इतने बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं इस तरह से सामने वाले को हर्ट करने के लिए, पूरा एक ड्रामा ना एक सीन क्रिएट कर देते हैं। मोस्टली ये चीज़ें ना सास बहू में दिखाई दे जाती है मोस्टली, क्योंकि उनका ना पता नहीं वो क्या, मैं इंशाल्लाह कभी एक दिन इस बारे में रिकॉर्ड करूँगी। मैंने सोचा था कि इसी बारे में रिकॉर्ड करूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में नोट्स बनाने लगी तो 6 to 7 पेजेस हो गए उस बारे में, तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे लोग होते हैं ना, मोस्टली आपने अगर देखा हो, अगर आप मैरिड है तो आप देख सकती है, अल्लाह ना करेगा किसी की सास ऐसी हो, तो बहुएं भी ऐसी होती है बहुत सी, ऐसा नहीं कि दोनों वाइस वर्सा सब जगह ऐसी चीज़ें चलती है। तो ड्रामा सीन क्रिएट करने में कुछ लोग एनिमीज होते हैं हमारे, वो भी ना बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं, इस तरह का ना खुद एक प्लान करते हैं, फिर इस तरह की ना उनको आदत लग जाती है। तो ऐसे लोग भी ना उनकी वजह से एक झूठा ड्रामा क्रिएट करने की वजह से, एक छोटा सीन क्रिएट करने की वजह से हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। हमें वो क्या कहते हैं ना, खुद से नफरत होने लग जाती है कि हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं। मोस्टली अगर यहाँ पर मैरिड लोग हैं तो उन लोगों ने ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस की। मेरे साथ एक बार मेरी कजिन ऐसे ये ड्रामा सीन क्रिएट कर दिया था। तो जो फील होता है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब हमारे बारे में कोई इस तरह का एक ड्रामा सीन क्रिएट कर दिया और उसको सबके सामने इस तरह से गलत तरीके से वे में एक्सप्लेन करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमें जानते हैं, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि वो जो कह रही है गलत है, लेकिन कहीं ऐसी न्यू जगह पर जहाँ हमें कोई नहीं जानते, कोई इस तरह का ड्रामा सीन क्रिएट कर दिया आपके खिलाफ बुरी चीज़ है, तो वो लोग समझेंगे ना कि सही है। तो ऐसे भी हमने किसी के साथ नहीं करना। इस तरह के लोग भी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत मुश्किल बना देते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग। तो अगर हमारे अंदर कोई भी इस तरह की क्वालिटी है तो फौरी उसको ना निकाल बाहर करें, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक ड्रामा सीन क्रिएट करना और किसी के बारे में झूठ बोलना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें झूठ बोलने से मना फरमाया था कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा झूठ जो आप किसी का दिल तोड़ रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा हो, किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो, किसी की लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है। एक झूठ किसी की लाइफ भी बर्बाद भी कर सकता है, तो झूठ से बचे हमेशा। नेक्स्ट है एनर्जी वेम्पायर। ये लोग ऐसे होते हैं ना, उनके सामने कोई एनर्जेटिक पर्सन दिखे उनको अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों की एनर्जी को ना ड्रेन करने में लगे होते हैं और उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उनको बुली करने लगते हैं। अगर देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इवन आपके फ्रेंड सर्कल में आपने देखा होगा, अगर आप कोई कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं ना कि जब कोई एक अच्छा काम करने लग जा रहा है, अच्छा एनर्जेटिक कुछ काम कर रहा है, बहुत एनर्जी है उसके इंसान में, बहुत टैलेंटेड है, तो उसको ना डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। हम जब स्कूल में थे ना, हमारे क्लास में एक लड़की थी, तो इतना कॉन्फिडेंस था ना कि वो हर एक कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। हम सबको ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो ना हर सिंगिंग कंपटीशन में जो भी होता था ना, हर इसमें कंपटीशन में हम सब ना उनका, अभी ना मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमें नहीं पता था, हम ना बहुत ज़्यादा फन बनाया करते थे कि वो उनको गाने नहीं आता, उनको सही से प्रोनाउंस करने नहीं आता, कि उसके बावजूद भी वो उस चीज़ को करती है। तो हमने ना उस चीज़ से, मैंने बाद में जाकर इस चीज़ को लर्न किया, जब भी वो याद आती है ना, कि मैं समझती हूँ कि हमने दुनिया में ऐसे जीना है जैसे वो जिया करती थी। यानी कि लोग क्या कहते हैं वो बिल्कुल भी सोचा नहीं करती थी, बताए इवन एवरी पर्सन ऑफ द क्लास ना, हम सब उसको ऐसा क्रिटिसाइज करते थे, उसके ऊपर फन करते थे कि किस तरह से कर, वो ना बेफिक्र होकर उसके चेहरे पे ना एक शिकन, यानी कि ऐसा कहते हैं ना, स्वेट भी नहीं आता था, वो बिंदास होकर ना इस तरह से सिंगिंग करने लगती थी। तो हमें जब वहाँ पर ना वो चीज़ एकदम से अच्छी नहीं लगती, हम ये नहीं चाहते थे कि उसको कोई कॉमेंट करे, हम भी करते थे, कभी कभार हमें सैड भी फील हो जाता था, हम खामोश भी हो जाते थे, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं कहती हूँ कि जब आप कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे ये सब बेफिक्र होकर स्टेज पे जाए, हमने जो करना है वो इस तरह से करें। तो बताया उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना, तो हम सबको, आज हम फ्रेंड्स गैदर होते हैं ना, सोचते हैं कि जब भी हम लास्ट टाइम हमारी गैदरिंग हुई थी तो हम इस बात पे, वो नहीं आई थी हमारे साथ, तो हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से ना वो इस तरह से बिंदास, हमें अभी भी स्टेज फियर होता है, अगर हमें किसी टॉपिक पे बात करने के लिए कहते हैं, कुछ करने के लिए, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ना हमारे अंदर होना चाहिए। जब आप कुछ करना चाहती है ना, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी की एनर्जी को ना ड्रेन नहीं करना चाहिए हमने। जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो हमने उसकी लाइफ में ना एक टॉक्सिक इंसान नहीं बनना चाहिए, एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहिए कि हम उसको डिमोटिवेट करने वाले हो, उसको फन करने वाले हो। अल्लाह माफ़ करवाए जो हमने बचपन में किया था। तो देखिए हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकती, डिमोटिवेट भी ना करें। एक ऐसा किसी की कामयाबी में एक ऐसा इंसान ना बने कि उसकी नाकामयाबी की वजह बने। हर एक इंसान की ना उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे मैं भी अपने फ्रेंड का एग्जांपल बता रही थी, हमने उसको इतना बुली किया, इतना फन किया, उसके बावजूद भी वो कभी नहीं रुकी। पूरे हमारे स्कूल लाइफ में ना वो हमेशा स्टेज परफॉर्मेंस में वहाँ एक परफॉर्मेंस जरूर देती थी। देखिए अभी हर इंसान ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई हमारा फन बना दे, हम स्टेज पे कुछ गलत बोल दे, हम सही से प्रोनाउंस नहीं करते, हमारा वो जो होता है ना, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम नेक्स्ट टाइम परफॉर्म नहीं करते। तो हमने कभी ऐसा नहीं बनना। हर इंसान के अंदर ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतनी एनर्जी नहीं होती। तो कभी भी ऐसा इंसान ना बने कि सामने वाले को डिमोटिवेट करने वाले में हो जाए। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकती, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर सकती, तो इस तरह का इंसान ना बने। एनर्जी वेम्पायर करने वाला टॉक्सिक इंसान बिल्कुल भी ना बने। मोस्टली हमारे यहाँ होता है। जैसे मैं अपनी खुद की एग्जांपल बता रही हूँ ना, जब हम स्कूल में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा, बचपन था, हम सब सीखते सीखते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आए। तो आप लोगों की, हमारे पास उस वक्त बताने वाले भी नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम स्टडीज़ करते गए, हमें बहुत सी चीज़ों की समझ आती गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ों से निकलते आए। आज आपको पता चल रहा है, अगर आप किसी के साथ ऐसा करती है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि सामने वाला कितनी कोशिश कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, हम नहीं जानते। हो सकता है उसको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसको समझ नहीं आ रही हो,
तो आप इसको मोटिवेट करें, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट है कंपल्सिव लॉयर, यानी कि एक इंसान होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है। देखिए ऐसा झूठ बोलता है कि सामने वाले को मैनिपुलेट कर दिया। अगर आपने देखा हो कुछ लोग ना सच को झूठ, झूठ को सच, इस तरह से मैनिपुलेशन करने में ना बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अगर फैमिली में देखा जाए या फिर कहीं भी, तो कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि गलती खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरे पे लगाते हैं, और इल्ज़ाम को दूसरे पे लगाए हुए सर्च करने के लिए ना इतनी मैनिपुलेशन करते हैं। देखिए अगर हम एक झड़ सच पाने के लिए एक झूठ बोलते हैं ना, फिर वो झूठ एक से दो दूसरे, उसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है ना, सच बात कहो अगरचे वो कड़वी क्यों ना हो। तो ऐसा भी माइंडसेट होता है लोगों का, वो खुद को करते गलत काम कुछ है खुद, लेकिन चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। फिर उस इल्ज़ाम को, उस झूठ को छुपाने के लिए, उस काम को छुपाने के लिए ना बहुत से झूठ बोला करते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। मोस्टली तो हम कॉलेजेस में देखते हैं ना, कोई गलत काम हो गया तो फौरी ना ऐसे कोई इनोसेंट, क्लास में कोई इनोसेंट होता है ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इवन फैमिलीज में भी होती हैं, अगर जॉइंट फैमिलीज है वहाँ भी होती है, इन-लॉज की फैमिलीज में भी होती है। अगर जेठानी देवरानी है, कोई मासूम है, कुछ इनोसेंट है, तो इस तरह से शातिर जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर डाल देते हैं। फिर उसको साबित करने के लिए ना झूठ पे झूठ कहते हैं। देखिए हमें इतना सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो, कभी किसी को परेशानी ना हो। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज़ है, तो उसको फौरी आइडेंटिफाई करें, उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, उस चीज़ को ओवरकम करना शुरू करें, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है, वो दूसरों के लिए भी अच्छी नहीं है। देखिए छठवां है ग्रीन यार्ड। ये ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद खुश रहते हैं ना, दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। ये ना बहुत डेंजरस पीपल होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ना तो वो खुद की खुशी उनसे डाइजेस्ट होती है, ना दूसरों की खुशी वो देख पाते हैं। कहीं भी जाए तो सामने वाले की खुशी देख कर ना बस स्टार्ट हो जाता है उनका। ये मोस्टली ना रिश्तेदारों में देखा जाता है कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोग ये भी नोटिस करें कि हम समझते हैं कि जो सामने वाला हमें हमेशा खुश नजर आता है ना, हम समझते हैं कि वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है। देखो कितना खुश है ना, हमेशा खुश नजर आता है। देखिए ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में होती है, लेकिन उन लोगों ने ना जीने का हुनर सीख लिया होता है। उन लोगों ने ये सीख लिया होता है कि मैं किसी को अपना दुख दिखाऊं, तकलीफ दिखाऊं, तो मुझे कुछ लोग सिंपैथी दिखाएंगे, कुछ लोग मेरा फन बनाएंगे, कोई मेरी असल में मदद करने वाला नहीं आएगा। तो वो लोग ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बन चुके होते हैं, और इसीलिए वो किसी के सामने अपना दर्द नहीं दिखाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी इसी तरह का, मेरा एक नेचर है, बिहेवियर है। मैं किसी के सामने ये चीज़ नहीं दिखाती कि आई एम सैड, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरी लाइफ में कोई तकलीफ है, क्योंकि हमने लाइफ से ये सीख लिया है कि हमारे प्रॉब्लम से सामने वाले इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमारी खुशी से सामने वाले इंसान को उतना खुश होता है। तो वो इंसान ना लर्न कर चुका होता है अपनी लाइफ में, और हम समझते हैं कि वो इंसान दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई मसले नहीं है। इवन देखिए मैं अपनी एग्जांपल बता रही हूँ ना, मेरी फैमिली में ही उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो हमारा नेचर देखकर, जो मेरा नेचर देखकर, जो मेरा बिहेवियर देखकर वो कहते हैं कि यू आर द लकीस्ट पर्सन, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ मसले मसाइल नहीं है। देखो हमारी लाइफ में इतनी मसलाइल है, हम इतना परेशान है, हमारी हेल्थ इशू है, ये है वो है। सिर्फ उनमें और हमने फ़र्क यही है कि वो लोग बयान करते हैं, हम नहीं करते। मैं उनको भी गलत नहीं कर रही हूँ, वो भी गलत नहीं है। लेकिन आपने कभी भी किसी हैप्पीएस्ट पर्सन को देखकर ये दुआ ना करे कि अल्लाह मुझे उस जितनी खुशी अता फरमाए। कभी किसी भी खुश इंसान को देखकर हमने कभी ऐसी दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वो जितना खुश है, उसकी लाइफ जैसी है हमें भी वैसी अता करे, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले इंसान की लाइफ में कितने दुख है, कितनी तकलीफें हैं, कितनी खुशियाँ हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इवन हमारी फैमिली में मैंने करीब से देखे हैं सारी चीज़ें, सब कुछ है उनके पास, सारी कुछ है, लेकिन फिर भी चेहरे पे ना उदासी। कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होते, कुछ लोग कुछ ना होने के बाद भी कुछ नजर आते हैं। तो कभी ऐसी दुआएं ना करे किसी को देखकर, उदास देखकर ऐसा या अल्लाह जैसी लाइफ आना दे। कुछ लोगों का आदत होती है, कुछ लोग ऐसे एक्टिंग भी करते हैं कि सामने वाले को अपनी खुशी दिखाना जरूरी नहीं समझते। ऑफकोर्स ये भी सही बात है, लेकिन ऐसा भी ना, अपना चेहरा ऐसा भी ना बनाए कि सामने वाला देखकर आप अफसोस करते जाए, हाँ इसकी जिंदगी में कितनी परेशानी है। हमेशा इस तरह का फेस बनाया हुआ रहता है, कभी इस तरह से आप फेस पे ना जाए। हर मुस्कुराता चेहरा कुछ नहीं होता, हर साइड चेहरा कुछ नहीं होता, यानी कि साइड नहीं होता। तो हर इंसान की अलग अलग अपने चेहरे पे के पीछे ना इंसान ने बहुत से चेहरे छुपाए हुए होते हैं, तो उसको पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ना वो खुद खुश रहना चाहते हैं, ना दूसरों को खुशी से देखें। ऐसे होता है ना कि एक इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन सामने वाले की खुशी, उस सामने वाला उससे थोड़ा भी ज़्यादा खुश नजर आए ना, उसको डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि मुझसे ज़्यादा क्यों खुश है, और वो अपनी खुशी को भूल कर सामने वाली को खुशी से जलस फील करने लगता है, और उसी की खुशी को साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। देखिए देयर आर द 6 टाइप्स। और एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है, ये चीज़ भी आपने लाजमी करनी है कि देखिए जब आप किसी की खुशी के माहौल में जाए, किसी की वेडिंग में, किसी की खुशी के काम में, तो वहाँ जाकर अपने दुखों की दास्तान सुनाने ना लग जाए। देखिए ऐसा होता है ना, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, किसी की खुशी के फंक्शन में जाकर ना अपने दुखिया सुनाने लगते हैं, अपनी तकलीफ है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ना डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये उसी तरह के टॉक्सिक लोगों में आता है कि ऐसा होता है। देखिए हमारा कोई हक नहीं बनता, अगर आप किसी की खुशी में जा रहे हैं तो उसकी खुशी में खुश होने के लिए जाए, ना ही कि अपने दुख सुनाने, अपने दास्तानी सुनाने, मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, फिर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने बिल्कुल भी ना जाए। और ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि दूसरों के गम में, कोई दुखी का माहौल है, किसी की डेथ हो गई है, किसी के डेथ का कोई फंक्शन चल रहा है, या फिर कोई बीमार हो गया है, ऐसे घरों में जाकर आप उनके घरों में उनसे मिलने जाकर अपनी खुशियों का इज़हार ना करें। इवन आपको पता है डेथ पे, किसी की डेथ पे जाकर लोग ना अपने बच्चों की शादियों का जिक्र करती है, शॉपिंगों का जिक्र करती है। अल्लाह रहम करे उन पे। आप ऐसी जगह, आप जगह का तो लिहाज कर ले कि कैसी जगह जाकर आप कैसी बातें कर रही है। अगर आपके खुद के फंक्शन में आपकी किसी
अभी देखिए, अगर मेरे घर में कोई साइड वाला फंक्शन चल रहा है, कोई आकर इस तरह की बातें कर रहा हो, हंसी मजाक कर रहा हो साइड में, उस तरह की बात अगर मेरे कान में पड़ जाए तो कितना बुरा आप उसको महसूस करेंगे ना। इतना बुरा लगता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हम यहाँ तकलीफ में है, वो अपनी ऑफकोर्स वो अल्लाह अल्लाह उनको खुशियाँ दे, लेकिन आपको सही जगह का पता होना चाहिए कहाँ हमने किसी बात करनी है, कहाँ हमने किस चीज़ का लिहाज करना है। मोस्ट ऑफ दी अच्छे भले लोग ना इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, बस आए मोस्टली डेथ पे यहाँ पर होता है ना, बस आए बस जिससे मिलना है मिले, फिर जाकर इतनी गपशप इतनी चीज़ें। देखिए मौत भी हम इकट्ठा इसलिए होती है ना, उस इंसान को देखकर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास वक्त मिला है कि हम और इबादत करें, अल्लाह को राजी कर ले कि हमने भी एक दिन मरना है। लेकिन ये चीज़ें तो बेफिक्र हो गए लोग, तो मुझे याद आ रही थी, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह फसिलात आयत नंबर 34 में, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, ना नेकी बराबर होती है ना बदी बराबर होती है। हर एक इंसान, हर एक चीज़ का एक मकाम होता है, हर एक चीज़ का एक रिवार्ड होता है। बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा जाएगा जैसे दिली दोस्ती। तो देखिए इस आयत का मैं इसलिए बता रही हूँ कि नेकी और बुराई दोनों सेम नहीं होती, बराबर नहीं होती। और बुराई को भलाई से दफा करो, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पीपल है, ये 6 टाइप्स के टॉक्सिक पीपल होती है, इसमें कोई ना कोई उनके अंदर क्वालिटी हो सकती है, आप उसको आइडेंटिफाई जरूर करें। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये किस किस्म का टॉक्सिक पीपल है, तो आपको उसको हैंडल करने में, उसको डील करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए बुराई को भलाई से दफा करो, यानी कि अगर आपको किसी के अंदर कोई बुराई लगती है तो उसको भलाई से, आपके अच्छे अमाल से, अच्छी बातचीत से, अच्छे बिहेवियर से उसको दफा करें। देखिए हम इंसान बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको समझाना आसान होता है, जिसको करना बहुत आसान होता है, उनको चेंज करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, कितना भी हम कह ले वो उनका माइंडसेट हम कभी चेंज नहीं कर सकते। और एक चीज़ आप लोग देखिए, हम ये समझते हैं कि हम सामने वाले को चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सामने वाले को चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सामने वाले को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन चेंज होना या ना होना वो उसके बस में है। तो आप उसको एटलीस्ट बताएं, अगर वो चेंज होना चाहता है तो वो ज़रूर चेंज होगा। क्योंकि देखिए जब एक इंसान है, ठीक है, अगर आप देख ले एक इंसान है जिसकी 50 साल से यही मेंटालिटी है और आप उसके पीछे लगे हैं 1 हफ्ते से, 2 महीने से, 1 साल से कि उसकी आदत वो चली जाए, ऐसा बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। जिसकी 50 साल से एक मेंटालिटी है, एक बिहेवियर है, वो उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं करता। अभी देखिए हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां होती है, चीज़ें होती हैं, लेकिन नेक अच्छे गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि वो हम न्यू चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, न्यू चीज़ को एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो हमारी लाइफ में 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अगर कोई बुरी आदत है, उसको बाहर निकालने में कितना मुश्किल होता है ना, हम उसको निकाल नहीं पाते, उससे निकल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर सामने वाले के अंदर भी ऐसी कोई बुराई है तो उसको भी टाइम दे, उसको अंडरस्टैंड करे। देखिए कोई भी इंसान बुरा नहीं बनना चाहता, उसके हालात, उसकी सिचुएशन उसको बड़ा बनाती है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उन लोगों से बहस नहीं करनी लगनी, बुराई को अच्छाई से, भलाई से उसको दफा करने की कोशिश करें, ना कि बुराई के साथ आप भी बुरे बन जाए। इसी तरह देखिए और एक आयत है सूरह अर-रद आयत नंबर 11, किसी कौम की हालात अल्लाह ताला नहीं बदलता जब तक वो खुद उसने बदले और जो उनके दिलों में है। कुछ टाइम ऐसा, कुछ बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारे सामने ऐसे होते हैं कि उनके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बदलना चाहता है, हमारे अंदर की चीज़ों को बदलना चाहता है। तो हम हमारे साथ वो चीज़ें बार बार रिपीटेडली असली होती है कि हम जो चीज़ हमने जो लेसन उससे लर्न करना है उसको लर्न नहीं कर रहे। जब तक हमारे साथ वो चीज़ें रिपीटेडली होती है, हम कहते हैं ना कि हमारा दिल बार बार टूट रहा है, मोस्टली हम कहते हैं ना कि बार बार वो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे पास ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आप उससे लेसन ही नहीं हासिल करी। अगर वंस आपने उससे लेसन हासिल कर लिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देना चाहते हैं, आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। तो खुद को बदलने की कोशिश करिए। देखिए हम सामने वाले को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमारा सामना किसी टॉक्सिक पीपल से पड़ गया है, वो टॉक्सिक है, तो हम उसकी तरह टॉक्सिक नहीं बन सकते, उसकी तरह उससे लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। हमारा अपना एक नेचर है, हम अपने आप को चेंज करें, हम अपने बिहेवियर को सही रखें, हम अपने आप को सही वे पे ट्रैक पे लेकर चले, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम किसी ना किसी तरह जरूर आजमाए जाएंगे। हो सकता है वो इंसान आपके लिए आजमाइश बन रहा हो सकता है ना, किसी भी तरह से आपकी आजमाइश हो सकती है। फर्स्टली देखिए आपने डील करने का फर्स्ट तरीका यही है कि पहले आपने क्या करना है, उस इंसान को नोटिस करें किस चीज़ से वो आपको टॉक्सिक लगता है। अगर यहाँ पर मैरिड है तो अगर आपकी नंदन टॉक्सिक लग सकती है, आपकी सास लगती है, कोई भी हो, उनके बिहेवियर को नोटिस करिए वो किस चीज़ में टॉक्सिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक इंसान कंप्लीटली बुरा हो, उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह देखिए, किस चीज़ में वो टॉक्सिक बन रहा है, ठीक है। अगर आप उसको नोटिस कर लेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर कोई इंसान है, अभी देखिए एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान टॉक्सिक है कि वो खुद को अच्छा समझता है, ठीक है, उसको अच्छा समझने की आदत है, जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, तो खुद को ही अच्छा समझने की आदत है, वो खुद को ही अच्छा समझता है, अपने बारे में केयर करता है, तो उसको जस्ट पैम्पर कर दे, थोड़ा मोटिवेट कर दे, अच्छा समझता है तो अच्छे समझने देना उसके सामने। हम क्या करते हैं बताएं, हमारी गलती क्या होती है। अगर कोई हमारे सामने कुछ खुद को अच्छा समझने की कोशिश कर रहा है, खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको रॉन्ग बताने की, प्रूफ करने की कोशिश में लग जाते हैं। उसकी वजह से उसका ईगो और ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो और भी खुद को अच्छा बनाने की कोशिश में और भी ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। तो टॉक्सिक पीपल से डील करने का पहला तरीका तो यही है कि आप उसकी वजह जानें, वो किस चीज़ की वजह से टॉक्सिक है, फिर उसको उसी तरह से डील करने की कोशिश करें। अगर कोई झूठ बोलने में है, कुछ ड्रामास क्रिएट करने में है, तो उसके साथ उसी को डील करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी है, देखिए अगर आपको उसके अंदर वो बुराई लगती है तो आप उसकी अच्छाइयों पर भी फोकस करें ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अगर किसी इंसान में आपको एक बात पसंद नहीं है तो आप दूसरी बात पसंद कर लो। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, तो खूबियों पे अगर हमारा फोकस हर इंसान की खूबी पे हो तो हमें उससे नफरत नहीं होगी, उसकी कई भी बातें हमें बुरी नहीं लगती। अगर देखिए, अगर आपकी मदर टॉक्सिक हो, आपके फादर टॉक्सिक हो, तो आप क्या उसकी शिकायतें दूसरों से करती हैं? आप उनको बुरा भला कहती है? नहीं कहते ना। अगर हमारे लव वंस की बात हो, हमारे क्लोज वन की बात हो, अगर वो कितने भी टॉक्सिक हो, हम उनके साथ रिश्ते निभाते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरह अगर कोई दूसरी आपकी लाइफ में है, टॉक्सिक है, तो उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनको भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या टॉक्सिसिटी है। अगर वो समझने के काबिल है तो उसको समझाएं कि आपके अंदर ये चीज़ है, आप इसको ओवरकम करें, इसकी वजह से आपको लिए भी बुराई है और दूसरों के लिए भी परेशानी है। ओके। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप, हो सकता है वो आपके लिए आजमाइश हो, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करें। देखिए, चीज़ों को हमने, प्रॉब्लम्स को छोटा बनाने की कोशिश करनी है, तो इस तरह से देखिए, अगर इंसान में बुराई है तो उसकी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करें, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में अगर एक इंसान बुरा है तो दूसरे इंसानों पे फोकस करें, दूसरों के साथ रिलेशनशिप देखिए आपके कितने अच्छे हैं, उन पर शुक्र अदा करें ना। अगर देखिए 10 लोग आपके आसपास है, उसमें से एक इंसान आपके साथ नहीं है, आपके साथ गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसका, तो हम सबका दिमाग कहाँ होता है बताएं? जो चीज़ एक इंसान पे अटकी होती है ना, वो 9 जो आगे के 9 लोग होते हैं ना, उसमें हमारा फोकस नहीं होता। हम बस एक चीज़, जो हमें अल्लाह ने जो नेमत हमें जहाँ आजमाया जा रहा है, उसी पे हमारी जान अटकी होती है। जो 9 नेमतें हमारे आसपास है, उसकी शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, उन रिश्तों का अच्छे से निभाना भूल जाते हैं। बस एक इंसान के पीछे पड़कर हम अपनी खुशहाल जिंदगी को ना खराब कर रहे होते हैं। मोस्टली देखिए, जो अगर मैरिड है, तो अगर उनके इन-लॉज में अगर कोई बुरा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अभी देख ले सास आपकी बुरी है, एग्जाम्पल देखें, मोस्टली आजकल सास भी बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत, अल्लाह हम सबको अच्छे इन-लॉज अता करे। तो देखिए, अगर आपकी सास बुरी है या फिर आपकी ननद बुरी है, लेकिन आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं, आपके ससुर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपके देवर आपके साथ अच्छे बिहेवियर करते हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपके भाई बहन अच्छे, एक रिश्ता क्या आप एक रिश्ते की आजमाइश को नहीं एक्सेप्ट कर सकती? बस हमारा दिमाग पूरा फोकस वही अटका होता है कि एक इंसान बुरा है, वो भी इंसान। अगर सब लाइफ में अच्छे होंगे, सब अच्छी खुशहाल जिंदगी होगी, तो आपके अल्लाह की नेमतों का कैसे पता चलेगा? अल्लाह आपको कैसे आजमाएगा? अल्लाह किसी न किसी तरह जरूर आजमाएंगे ना। तो देखिए, अगर जो मैरिड है उनके लिए कहती हूँ, अगर आपका ताल्लुक आपके हस्बैंड के साथ अच्छा है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, तो सारी लोगों को इग्नोर कर दें। आपके साथ वो कुछ भी कर रही है, आपको कितना भी बुरा भला कह रही है, बस इग्नोर दें, क्योंकि जो असल साथी है वो हमारे साथ मुखलिस हो, अच्छा हो, प्यार और मोहब्बत से है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं इस बारे में कभी डिटेल में बताऊंगी आपको। तो आप लोग देखिए, अगर एक इंसान सही नहीं है तो जो सही है आपके साथ, उन पर देखें, उन चीज़ों पर फोकस करें। हमारा जो सारी एनर्जी होती है ना, वो उन्हीं लोगों के पीछे पड़े होते हैं हम, और एक इंसान के पीछे लग कर ना हमारी खुशियां बर्बाद कर रहे होते हैं हम, और उसी इंसान की वजह से ना हम खुद को भी टॉक्सिक बना रहे होते हैं। हम कब किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है हमें खुद पता नहीं चलता। तो इस ऐसा चीज़ों पे ना पड़े। अगर एक चीज़ इंसान सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली में सारे आपके खिलाफ हो, सारे आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप रख रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक है, एक से मजीद 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे से नहीं हो सकते। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो कि आप बस अच्छे हो, सारी चीज़, सारे इंसान सही हो। देखिए, जब टॉक्सिक लोग हो या कोई गलत इंसान के सामने हम उससे बहस करने लग जाए, तो हम भी उन्हीं की तरह उनमें, और हमें कुछ फ़र्क नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो उस चीज़ को फाइंड आउट करें, उसको आजमाइश समझें। हो सकता है अल्लाह आपको आजमा रहा हो, तो सब्र के जरिए, दुआ के जरिए उसको डील करें। और तीसरा, एक ही इंसान के पीछे ना पड़ जाए। अगर एक इंसान गलत है तो उसी के पीछे लग कर अपनी सारी जो नेमतें हैं, जो रिलेशनशिप्स है, उनको अवॉइड ना करें। देखिए, अभी देखिए, अगर अभी आप लोग हैं, मैं आप लोगों से कहूँ, हम सब एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एक चीज़ को ना देखें। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है बताए, कि मैं कहती हूँ कि आप लोग इस रूम में जहाँ पर भी रेड फ्लावर्स है उसको नहीं देखना, तो हमारा माइंड क्या करता है बताए, उसी चीज़ को देखने में लगता है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, एक इंसान गलत है, तो हम अपनी पूरी लाइफ, पूरा दिन ना बर्बाद कर रहे होते हैं कि उसी के बारे में सोच के उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। अपनी नेमतों को देखना, आसपास अल्लाह ने जितनी नेमतें दी उस पर शुक्र अदा करना सीखे। अगर एक इंसान अच्छा नहीं है तो खामोश हो जाए, इग्नोर दें। बोलना आसान है, मुश्किल भी है, मुझे पता है, बोलना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, इग्नोर एज मच एज यू कैन, जितना आप उसको इग्नोर कर सकती है इग्नोर करें। लेकिन बात ऐसी हो जाए, कभी ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि कुछ लोग बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, बात आप पर गलत इल्ज़ाम की हो, तो आपने स्टैंड लेना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, एटलीस्ट वंस बताया कि ये चीज़ गलत है जो आप मेरे बारे में बता रही है, ठीक है, वहाँ स्टैंड ले। अदरवाइज जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, इस तरह के लोग आपको ट्रीट करें, बिहेव करें, तो उनको इग्नोर करें। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं, एक से सुने, दूसरे से छोड़ दे। और उसको मजीद हमारे अपने दिमाग में ना स्टोरीज ना बनाएं कि उसने ऐसा कर दिया, मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, मैं उसको बताऊँगी, इसको बताऊँगी। अपना टाइम ज़ाया ना करें, वक्त नेमत है, उसका सही इस्तेमाल करें। आप जहीं भी हो, किसके भी साथ में, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आप कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, कॉलिग्स हो गए, कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। अगर आप उनसे कट ऑफ कर सकती हैं तो कट ऑफ कर लें, अगर नहीं कर सकती, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, देखिए अभी अपनी फैमिली में, इन-लॉज में, रिश्तेदारों में कोई ऐसे हैं तो हमको तोड़ नहीं सकते उन रिश्तों को, तो वहाँ पर आजमाइश समझ कर इख्तियार कर ले, उसको समझने की कोशिश करें क्या वजूहत है इसकी वजह। अगर वो समझने के काबिल है, कुछ लोग होते हैं समझना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प आउट करें। अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो खुद भी अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी, जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझाएं, कुछ लोग नहीं समझते हैं तो उनसे दूरी इख्तियार करें, उनकी बातों को सुने और एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। जैसे देखिए, अगर हम यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं तो यूट्यूब में
एड्स आते हैं, कितनी जल्दी लगी होती है हमें उस चीज़ को स्किप करने की। अगर कोई अच्छा ऐड हो रहा है तो ना हम उसको स्किप नहीं करना चाहते, लेकिन कोई गलत ऐड आ रहा है तो हम उसको जितनी जल्दी चाहे उसको स्किप करना चाहते हैं कि जल्दी से टाइम खत्म हो, हम उसको स्किप करें और अपना वीडियो देखें। तो इसी तरह अगर आपकी लाइफ में इस तरह के लोग हैं तो उनकी बातों को जितना जल्दी हो सके स्किप करें। जो आपको परेशान करी हो, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करी हो, जो आपकी खुशी को बर्बाद करी हो, आपको मेंटली डिस्टर्ब करी हो, तो उनको स्किप करें। देखिए हमारा माइंड हमारे हाथ में है, जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहती है उन्हीं चीज़ों को याद रखें, ऐसी चीज़ों को भूल जाएं, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और दूरी अख्तियार करें, जितना हो सके कम बात करें। और एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि कभी भी किसी के भी सामने खुली किताब बनकर ना बने, अपने किसी के भी साथ अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी, अपनी राज नहीं बताने, ताकि क्योंकि अगर आपने हर किसी के सामने ये बातें बता दी, कभी किसी को अपनी वीकनेस का पता नहीं चलने दे। मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं ना, मोस्टली देखा जाता है ना, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, सास या फिर बहू अपनी इस तरह का जो होता है ना, उन पर जुल्म ज़बरदस्ती। अगर एक इंसान आपकी वीकनेस को पता चल गया उसको, तो फिर वो आपको बार बार उसी पे ना जख्म देता जाएगा, फिर आप इतने खोखले हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हर बात हर किसी से नहीं बताई जाती। अगर देखिए, अगर आपकी सास आप इनके कुछ भी कर रही हो, आपको बुरा भला कह रही है, कुछ भी, आपका एक वीकनेस हो गया कि अब हर बात अपनी मायके में बता रही है और रो रही है, इस तरह का सीन क्रिएट हो रहा है, तो उनको बहुत मजा आएगा। ऐसे लोगों को ना मजा आता है। मैं और भी बताऊंगी, वो अपने घर वालों को परेशान करिए, ऐसा उनका एक माइंडसेट बना होता है। तो कभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली क्योंकि मेरी भी मैरिड सिस्टर है हमारी, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ, हर जगह कुछ भी छोटी बात होती ना, पहले फैमिली में घर में फोन आ जाता है, कहते कि मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी ननद ने ये कह दिया। मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो इतनी छोटी चीज़ें तो हम हैंडल कर ही सकते हैं ना, कुछ ना बोले। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, कवरेज है, तो आप उनसे कहे। मैं कहती हूँ कि आपको हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। मैच्योर बने, आप लोग बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करना सीखे। देखिए बताएं, मोस्टली मैं अपने घर की बात नहीं करी, मैंने घर में तो पर्सनली करीब से देखा है इन सबको। इवन मैं अपने फ्रेंड्स में, अपनी कॉलीग्स में लोगों को देखती हूँ ना, हर चीज़ अपनी पेरेंट्स को। देखिए अगर कोई बड़ा मसला है बता रही है, ठीक है, लेकिन हर छोटी बात उनको बताकर उनको परेशान नहीं करनी होती, क्योंकि देखिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फिक्र होती है। आप फ़ोन करते हैं, आधी बात बताते हैं कि मेरी सास ने ये कह दिया, मैं ये मुझे काम है ना, फिर मैं रखती हूँ कॉल, आप सब इसको जरूर रिलेट करेंगे। ऐसे करती है वो लोग, फिर कहती है ना, फिर वो कॉल नहीं आता घंटों तक, फिर यहाँ वो लोग परेशान होती है, पता नहीं सास ने क्या था, मेरी बच्ची ने खाना खाया नहीं खाया। वो लोग मजे में वहाँ होती है, खा भी चुकी होती है, उनके साथ से जो अनबन हुई होती है वो भी दूर हो चुकी है, तो वो मजे में बैठ कर गपशप लगा रही है, और वो अपनी मदर को कॉल कर ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आप लोग सबसे मेरा सवाल है, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप इस तरह की शिकायतें करती है अपने घर में, तो आपको सिर्फ सवाल करिए, अगर आपने शिकायतें की है, वो शिकायत खत्म हो चुकी है, तो क्या आपने अपने पेरेंट्स को दोबारा कॉल करके बताया कि फौरी बताया, जैसे आपका प्रॉब्लम वो खत्म हो गया तो आपने बताया? मोस्टली नहीं बताती। मैंने कभी मेरी सिस्टर्स को भी नहीं देखा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मसला खत्म हो गया, अपने हस्बैंड के साथ हो, किसी के भी साथ हो, फिर दोबारा फौरी कॉल करके बताया हो कि अम्मी मैं खुश हूँ, मेरा प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। नहीं बताया उन्होंने। हम ही खुद टेंशन होकर परेशान होकर ना, मैं खुद कॉल कर दिया करती हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हमने अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना सीखना है। देखिए हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, एज हो रही है उनको कई तरह के हेल्थ इश्यूज होती है, कई तरह की परेशानी खुद होती है कि मेरे बच्चे पता नहीं ससुराल में कैसे हो गए, पता नहीं क्या, बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है। उनको एक बुढ़ापा, उसका भी एक टेंशन होता है, और बच्चे ऐसे करते हैं ना कि हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बताना बहुत गलत बात है। अपनी प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करिए। देखिए इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स को डील करनी आनी चाहिए। हर बार अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते। अगर कोई परेशानी भी चल रही है, छोटे मोटे मसले मसाइल, तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके ना खुशी से बात कर लिया करें कि वो खुशी से अपना दिन गुजारे। आपकी एक छोटी बात उनको पूरी टाइम पर परेशान कर रही होती है। आपने एक बार अपनी सास की शिकायत कर दी अपने हस्बैंड की, तो फिर वो उनके दिमाग में रोज लगता है आज मेरी बेटी को किसी ने परेशान तो नहीं किया। अगर कोई पेरेंट्स है तो उनको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन जो मैरिड है उनको भी समझ आएगी। जो अनमैरिड है स्पेशली अपना माइंडसेट बनाए कि आप लोगों ने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। अगर कोई बड़ा मसला है तो आपने छुपाना नहीं है। अगर कोई बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं कि आपके वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन छोटे छोटे मसले मसाइल अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर उनको परेशान ना करें। आज मेरी बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद अपना देखा हुआ है, तो अपने घर में देखी हुई हूँ, और अपने आसपास भी ना लोग बस आके कहते हैं ना, हमारे पड़ोसी भी है, वो लोग आ जाते हैं कि मेरी बेटी ने कॉल किया था, बता रही थी ये पता नहीं क्यों, एक से बात ना वो बड़ी होती जाती है। और देखिए जो होता है ना, एनर्जी काम करती है, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी ना डिस्ट्रैक्ट अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर कोई आप गलत बात बता रहे हैं, नेगेटिव चीज़ बता रहे हैं ना, तो वो आपके ऊपर इंपैक्ट करेगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, और ऐसे लोगों से ना जितनी दूरी हो सके अख्तियार करें। अगर क्लोज रिलेशनशिप्स है तो हमसे नाराज होकर नहीं बैठ सकते, हमसे दूरी अख्तियार नहीं कर सकते। गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट है। उसके बाद भी अगर सामने वाला सही नहीं है तो बस अल्लाह पे छोड़ दें, हर चीज़ को ना अल्लाह पे छोड़ दें। शिकायतें ना करने लग जाए, और हस्बैंड के आगे भी ना अपनी मदर इन लॉ की शिकायतें ना करें, उनकी भाई बहनों की शिकायत ना करें। देखिए हर एक इंसान को अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। आप खुद देख लिया, अगर आपकी मदर गलत हो, आपकी भाई गलत हो, आपकी बहन गलत हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई सामने वाला उनकी बुराई करे, चाहे वो कितनी भी गलत हो। तो कभी भी किसी के भी सामने उनकी पेरेंट्स की बुराई ना करे। अगर आपको कहीं पर बुरा, जो मैरिड है उनको कह रही हूँ मैं, जो अनमैरिड है वो भी इस बात को नोट डाउन कर ले, कभी ना कभी हमारी शादी होनी है। अगर आपकी सास ने या फिर आपकी ननद ने, किसी ने भी अगर कोई आपके साथ गलत बात की हो जो आपको बुरी लगी है, तो आपके हस्बैंड के आते ही उनसे शुरू ना हो जाने लग जाए कि आपकी मदर ने ये कह दिया, आपकी सिस्टर ने ये कह दिया। उनसे इस तरह की बदगुमानी अपने लिए बिल्कुल ना पैदा करे। अगर आपके हस्बैंड से आपको कोई शिकायत है तो अच्छे प्यार और मोहब्बत से पेश आए। थोड़ा बहुत उनको, देखिए ऐसा भी है कि बहुत से लोग ना उसको हैंडल करते हैं, हमने नहीं बताना शोर को, हम खुद हैंडल कर लेंगे। देखिए आपके शोर को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप जिस घर में है उस घर में आपको क्या हो रहा है, उसके बताने का एक तरीका होता है। अगर आपके शोर आपके ऑफिस से वापस आए हैं तो आप उनके लिए जो भी है यानी कि प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनको नाश्ता दे, स्नैक्स वगैरह, जो भी डिनर का टाइम है तो डिनर दे, अच्छी से बात करिए, उनके दिन का पूछे, सारी चीज़ें पूछे, उसके बाद आप उनको बताएं।
ठीक है, ऐसा हम मोस्टली इंडियंस ये करती है ना, शौहर ने बस घर में कदम रखा, टूट पड़ गई, सारी सुबह से लेकर शाम तक के सारे किस्से, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। देखिए, जब इंसान बाहर से आता है तो बहुत थका हो रहा था, उसकी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, काम का बोझ होता है, ये सारी चीज़ें लेकर घर आता है, तो घर में भी ये सारी शिकायतें सुनने को मिलेगी, तो ना इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, फिर वो ऊपर से फिर रोने लगती है कि अम्मी मेरी सास ने ये कह दिया था, फिर ऊपर से मेरे शौहर ने भी मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, बात करने का एक तरीका होता है, किसको बताने का एक अंदाज होता है। आप ये सारी चीज़ें हो अच्छे से, जब वो खामोश हो जाए, वो सेटल हो जाए अच्छी तरह से, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उनका माइंड हो जाए, तब उनको बताएं। थोड़े बहुत नखरे दिखा दे आप, या फिर ऐसे कर दिया कि थोड़ा नाराज हो जाए, मूड ऑफ के लिए बता दें। मूड ऑफ होने की वजह सामने, अगर आपका मूड ऑफ है, आपने अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से पेश आया, प्यार और मोहब्बत से रहती है, तो वो जरूर पूछेगा कि आपके मूड ऑफ होने की वजह क्या है, तो आप उनको जब बताएं। बताने का तरीका ये नहीं कि आप हस्बैंड ने पूछ लिया, चलो मैं अपनी दास्तान पूरी सुनाने लगूँ कि मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म होता है, ऐसा ना करें। आप बताने का एक तरीका क्या करें, ऐसे बताएं कि आपकी अम्मी ने, आपकी बहन ने ये बात बताई थी, मुझे ऐसा कहा था, मुझे ये हर्ट लगी है। और देखिए, कुछ लोगों का ना एक बिहेवियर होता है, हर किसी की फैमिली का एक अलग कल्चर होता है, अलग बिहेवियर होता है, कुछ का बात करने का अंदाज भी वैसे होता है। अगर आप घर की लाडली बेटी है, आप हमेशा लाड़ों में पड़ी है, आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ जाते ही आपको किसी सास ने, किसी ननद ने कहा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगती है, आपको उसको सह नहीं पाते आप। लेकिन उनकी नज़र से देखा जाए तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि देखिए, इन-लॉज की फैमिली इन-लॉज होती है, घर की फैमिली घर होता है। घर में आपके हर बुरे काम को भी इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो उस पर डांटेंगे, टोकेंगे और आपको बताएंगे। हमारे पेरेंट्स हैं, कहेंगे चलो बच्चा है, छोड़ दे, इग्नोर किया था, हम यहाँ पर सुबह से शाम सोए पड़े रहे, कुछ भी ना करे तो हमें ताने नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ मिलेंगे। ये हमारा पेरेंट्स नहीं है, जो इन-लॉज होते हैं वो इन-लॉज होते हैं भाई, वो उनका एक थोड़ा तरीका होता है, उनकी एक ज़िंदगी होती है। हम वहाँ गया है तो हम उनको चेंज करने की ना कोशिश करें। अगर आप किसी की शिकायत भी कर रही है तो शिकायतें ना करें, बताने का एक तरीका होता है, उस तरीके से बताएं कि उन्होंने ये कहा था, मुझे बात बुरी लगी, मुझे सुनने की आदत नहीं है। अगर आप प्यार से बताएंगी, और आपने ये भी जरूर बताना है, आपने रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, जितनी आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, अपने शौहर की भी रिस्पेक्ट करें, जितनी आपके शौहर की रिस्पेक्ट करें, उनके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपके शौहर के पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा दर्जा है। बहुत से लड़कियों का माइंडसेट ये बन गया है कि शादी करके शौहर शादी करे तो उनके जो पेरेंट्स हैं उसको छोड़ दे और अपनी बीवी के हवाले कर दें। देखिए, बच्चों के भी हकूक है अपने पेरेंट्स पे, उनकी एज हो चुकी है, उनकी देखभाल करना, जैसे उन्होंने उनको बचपन में पाला, उनकी भी हकूक फराइज है। ऐसे किसी के भी पेरेंट्स है, किसी के भी बच्चों को इस तरह से ना जुदा ना करे, और उनकी भी एक है। देखिए, बहुत से लोगों को पता होता है कि उनके पेरेंट्स गलत है, लेकिन फिर भी वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि वो उनकी मदर है। वो इस दुनिया में ऐसे नहीं आए। आज इस मकाम पर लोग कहती है ना कि मेरा शौहर, आपका शौहर होने से पहले वो किसी का बेटा है, उनके पहले हकूक बनते हैं, उनके फराइज बनते हैं, उनको अंजाम देने की कोशिश। देखिए, अगर आप अपने जो भी रिलेशनशिप में हो, आप किसी से भी आपको इस तरह का नेचर हो, तो आप उनको रिस्पेक्ट करते जाए, जितना भी आपके हैं। एक वक्त आएगा कि वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगी। अगर देखिए, आप चाहती है कि आपकी खुशहाल जिंदगी हो, तो शिकायतें करना बंद कर दें। आप शौहर का जरूर पता है कि आपके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, कुछ कह रही है तो उनसे कहे कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं उनको सबको नजरअंदाज करती हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, इस वजह से मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप बताएंगी तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है, आपके शौहर की नज़र में ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी और भी ज़्यादा कदर करने करेंगे। जब भी आपके स्टैंड लेना होगा, वो खुद स्टैंड लेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपके बिहेवियर से जानते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करती है, उसी वजह से आप उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, मोहब्बत करिए। अपना कैरेक्टर ना इतना अच्छा बनाए कि सामने वाले को खुद रश्क आ जाए आपके ऊपर। हम किसी से, देखिए, हम सामने वाले इंसान की तरह तो नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अखलाक ऐसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत नहीं की ऐसे। तो आप ऐसे ना बने। कोई गलत कह रहा है तो वहाँ पर अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए, कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, तो वहाँ स्टैंड जरूर ले। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह के टॉक्सिक पीपल होते हैं जिनका इस तरह का ओन माइंडसेट होता है, उन लोगों से बहस करना छोड़ दें, बिल्कुल खामोश हो जाए। उनकी हाँ में हाँ ऐसे कहते तो ठीक है, ऐसे कहते जी ठीक है, हम ही गलत है, ठीक है। किसके सामने अगर कोई ऐसा माइंडसेट रखता है, उनके सामने गलती एतराफ़ करने से वो खुश हो जाते हैं, तो खुश होने दें उनको। क्यों हम अपना माइंड में उसको बोझ लेकर फिरते चले? तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपना बेस्ट दें। देखिए, अगर आप अपना बेस्ट दे रही हैं तो अल्लाह कभी इसको ज़ाया नहीं जाने देंगे। अभी देखिए, बहुत से लोगों से अभी इस साल में ना बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने कहीं किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं देखा, उनकी लाइफ स्टोरी में उनकी जो बताती है प्रॉब्लम्स, कि सारे लोग बुरे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग जो शिकायतें करती हैं ना, उनके शौहर बहुत अच्छे हैं, उनके इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको किसी घर के अफराद से प्रॉब्लम है, किसी ना किसी एक से प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर एक बुरा है तो सारी दूसरों पर फोकस करें ना, एक के बुरे की वजह से हम अपना सारा माहौल क्यों खराब करें। तो एट द एंड यही कहूँगी कि अगर हेल्प लेना चाहती है, किसी की एडवाइस लेना चाहती है, कैसे निकलना आपको समझ नहीं आ रहा, तो ज़रूर ले सकती है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती है, मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकती है। मैं फिर दोबारा से रिपीट करती हूँ, क्या चीज़ें हमने करनी है। पहले तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है। कुछ लोगों का बिहेवियर इस वजह से भी होता है कि वो अपनी यानी कि बचपन के किसी इंसिडेंट से, किसी ट्रामा की वजह से भी ना उनका एक माइंडसेट ऐसे बन जाता है। तो किसी को ब्लेम ना करें, कोई अगर गलत कर रहा है तो उस गलती को गलत कहे, ना कि उस इंसान को ट्राई करें समझाने की, उनको चेंज करने की। अगर आपके बस में है, नहीं कर सकती, तो उनके लिए दुआ करें। ऐसे लोगों को ना दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या पता आपकी दुआ उनके हक़ में कबूल हो जाए और वो बदल जाए। तो दुआ कुछ भी कर सकती है, दुआ तकदीर बदल सकती है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें। उनके बारे में नेगेटिव सोच कर उनको नेगेटिव एनर्जी ना दे, बल्कि उनके बारे में अच्छा सोचें। अगर आपको कुछ बुराई लग रही है तो उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचें, अच्छाइयों के ऊपर बात करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि इग्नोर देम,
और जितना हो सके उनको बातों को इग्नोर करें, उनकी खुशी के लिए हाँ में हाँ कर दें, लेकिन हाँ में हाँ कर सकती है तो कर दें, उनकी शिकायतें ना करें। एक तरीका होता है किसी से बात करने का, किसी के बारे में किसी को बताने का, तो वो बताएं। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप तक रखिए, अपने हस्बैंड और आप तक रखिए। उस प्रॉब्लम को अपनी बहनों, अपने घर वालों, अपने जेठानी देवरानी या फिर किसी भी ननन से या फ्रेंड से डिस्कस कर उस प्रॉब्लम को मजीद ना बढ़ाएं और अपनी लाइफ में मजीद परेशानियां ना करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगी तो उस प्रॉब्लम को वो अपनी दूसरी बहनों से भी डिस्कस करेंगी, आपकी बहनों से डिस्कस करेंगी तो वो दूसरी बहनों से भी डिस्कस करेंगी। इस तरह से वो बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए और जितना हो सके इन लोगों से दूरी अख्तियार करें। ऐसा नहीं कि जानबूझकर हमने उसको ताने देना, उनको इग्नोर करना, मुंह बनाना, ऐसा नहीं करना। एक डिस्टेंस बनाने का तरीका भी होता है, एक तरीके से उसको बनाए डिस्टेंस। जब आप किसी की बात कर रही है, किसके बारे में किसी को उसकी शिकायत कर रही है तो शिकायतें ना करें, एक तरीके से बताए। इवन अपने हस्बैंड को बता रही है, किसी को बता रही है तो इस तरह से बताएं। अगर आप बता सकती है, सामने वाले ने जिस तरह से आपका सलूक किया आप उनको बताएं। अगर बता सकती है तो आपने जिस तरह से मुझे मेरे साथ बात की है या आपने गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बता सकती है तो बताइए और हो सके तो उसको आजमाइश समझकर फोकस करे, अपनी लाइफ में फोकस करे। एक चीज़ एक इंसान गलत है तो अपनी बाकी नेमतों को जुटाए नहीं, उन चीज़ों को बर्बाद ना करे, अपनी खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद ना करे। बहुत से लोग ऐसे करते हैं एक गलत इंसान के घर में होने की वजह से जो सारे जितने इंसान हैं उन सब को नज़रअंदाज कर अपनी लाइफ को ना, अपनी लाइफ के सुकून को बर्बाद कर रही होती हैं। अल्लाह ने हमें दो कान दी है, समझ दी है, अकल दी है। एक कान से सुनिए, दूसरी कान से छोड़ दे चीज़ों को। जितना आप देखिए अगर आपको गलत हो रहा है उसको बार बार सोचेंगी तो वही थॉट्स आपके दिमाग में कंटिन्यू क्रिएट होती जाएंगी और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगी। हो सकता है कि आप भी इसी तरह से सोच कर आपको टॉक्सिक बन जाए। तो इस तरह से अपने आप को रोके रखें। लेक्चर लेंथी हो गया है, मैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें बताना चाहती थी, लेकिन आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ जाता है, स्पेशली हम सब गर्ल्स हैं तो हम सबको एक ना एक दिन शादी कर जाना है। तो हो सकता है हमें वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएं तो उन लोगों की वजह से अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता ख़राब ना करें। हमारे लिए हम सब की शादी के बाद हमारे लिए कोई रिश्ता है वो है हस्बैंड का। देखिए हमारे पेरेंट्स में कब तक अपने घर रखेंगे, एक ना एक दिन वो हमें रुखसत कर ही देंगे। अपनी एक बार आपकी शादी हो चुकी है तो अपने हस्बैंड पे फोकस करें, आप दोनों की लाइफ पे फोकस करें, क्योंकि हमारे नेबर्स में अपनी एक मदर ने ना अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनका भी एक ऐसा माइंडसेट था कि शोहर, उसकी जो बेटी का शोहर है ना, वो सिर्फ अपनी बेटी की बात सुने, अपनी मदर की ना सुने, उनकी कुछ भी ना करे। तो उन्होंने उनसे ना उनका डिवोर्स करवा दिया। अच्छी खासी चल रही थी, बहुत अच्छे खासे दोनों ना हस्बैंड वाइफ की लाइफ अच्छी चल रही थी। इसी तरह ना इसी वजह से ना लोग, बहुत सी मदर्स ना अगर अपनी बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि बहुत से मदर्स को ऐसा भी होता है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी थी, हमारे सास ससुर अच्छे थे, मेरी बेटी की अच्छी नहीं। देखिए हर किसी की अलग अलग आजमाइश है। अगर आपकी लाइफ अच्छी थी, आपको हस्बैंड अच्छे मिले, आपको ससुराल वाले अच्छे मिले, जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी को भी वैसे मिले। अगर आपकी अच्छी नहीं थी, आपकी बेटी को बुरे मिले, ऐसा नहीं है ना। सबकी अलग अलग लाइफ है। तो अपनी बेटी के मामलात में ज़्यादा इंटरफेस ना करे। अगर कोई बड़ा मामला है तो इंटरफेस करे, लेकिन छोटे छोटे मामला में ना करे। और आप लड़कियां भी अपनी हर प्रॉब्लम हर किसी के साथ डिस्कस करके उसको बड़ा ना करे, बहुत सी चीज़ें ना क्रिएट करें, अपनी छोटी सी परेशानी को बड़ा ना करें। देखिए प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, हम उसको हर किसी को बता करना बहुत बड़ी करते हैं। तो सब्र के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो सब्र करना सीखें, अपनी चीज़ों को हैंडल करना सीखें, स्टैंड लेना सीखें और चीज़ों को खुद हैंडल करना सीखें। अपना रिलेशनशिप्स और के साथ अच्छा बनाएं, प्यार और मोहब्बत दें, टाइम दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा है तो फिर बाकी रिश्तों की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। जिस घर में शौहर आपकी वैल्यू करता है, शौहर आपसे मोहब्बत करता है, तो सामने वालों की इतनी हैसियत नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती कि वो आप पर जुल्म करे। अगर कोई थोड़ा बहुत भी कर ले तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरा बेटा उससे मोहब्बत करता है, मेरा बेटा उस पर यकीन करता है। तो आप उस यकीन को बनाए रखें, उस ट्रस्ट को बनाए रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं बताएं, अपने शौहर से मोहब्बत भी करती है, मोहब्बत भी पैदा करती है, लेकिन यहाँ ये गलती कर जाती है। उनके पेरेंट्स की बारे में बुरा कहना, उनके भाई बहनों के बारे में बुरा कहना, उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें कर चाहती है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा ही रहे। देखिए वो किसी का भाई भी है, वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, दोस्त भी है। तो उसके अपने रिश्ते हैं। आपका शादी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आपका दोनों का रिश्ता है वो अपने सारे रिश्तों को भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अंडरस्टैंड करें जैसे आपके रिश्ते हैं। आप चाहते हैं कि मोस्टली गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे पेरेंट्स अपने भाई बहन दोस्तों से अच्छे हो। लेकिन हम मोस्टली देखा जाता है ना इंस्टा पे, जब 2-3 साल पहले की बात करें, जब लॉकडाउन के टाइम पे ना इतने सारे रील्स मैंने देखे हैं सिर्फ रिश्तों को लेकर। ननियाल की बात आई बस सब कुछ, ददियाल की बात आती है ना कांटे आ जाते हैं बहुत के लोगों के। देखिए जितनी रिस्पेक्ट आप हर इंसान को देंगी ना, आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट देंगी तो रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन उनको जरूर समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा था नो योर लाइफ पर्पस में कि हमारा असल जिंदगी का मकसद क्या है। तो आप लोग उसको फॉलो करें, इन चीज़ों पर फॉलो करें। अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको टॉक्सिक लोगों में शामिल ना करे और टॉक्सिक लोगों से हमारा कोई रिश्ता ना रखे। अगर मिल जाए तो हमें हिदायत दे कि हम उसको डील कर सकें और हमको इतनी तौफीक दे कि हम अपनी लाइफ के पर्पस पर जमे रहे और उसको फॉलो करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकमुल्लाहु खैर।